₹2. The last ₹2. God is great. एक सोडा दोगे? देने के लिए तो रखा हूं ना सर। ये लीजिए सर, सारा गैस निकाल दिया सर। ₹2. ये क्या, ₹1 लौटा रहे हो? आपने 100 रुपया दिया तो 99 लौटाऊंगा ना सर, क्योंकि सोडा ₹1 का माय है। गॉड, सोडा ₹1 का? क्योंकि सोडा ₹1 का है। देखो भाई, पानी नासिक से, गैस आजकल हिमालय से आता है। सोडे का रेट बढ़ाने के लिए यूनियन वाले मीटिंग कर रहे हैं। अगर उन्होंने रेट बढ़ा दिया तो ₹1 में भी नसीब नहीं होगा। हाँ चलो, मिल गया। अरे उठिए। अरे ठीक तो है? बेरोजगार हो क्या? इसीलिए ₹1 के लिए जान को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं, फिर हम जैसे बेकसूरों को जेल में डाल दिया जाता है। इधर उधर की बात सोचने से क्या नौकरी मिल जाएगी? अरे किसी दिन हाथ पैर टूट जाएगा तो क्या करोगे? थोड़ा ध्यान से रोड पर चला करो। रामू, ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो कितनी गहरी चोट लगी है, खून भी निकल रहा है। प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। इतनी छोटी सी चोट के लिए हॉस्पिटल क्या जाना मैडम? ये छोटी सी चोट लग रही है। देखिए मैडम, आप जैसे पैसे वालों के लिए ये बड़ी चोट होगी, मुझ जैसे बेरोजगार के लिए ये मामूली चोट है। इस एक्सीडेंट में मेरा हाथ या पैर कट जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। ऐसा क्यों? एटलीस्ट विकलांग कोटे में मुझे छोटी सी नौकरी तो मिल जाती। व्हाट? बस एक नौकरी के लिए आप अपंग बनना चाहते हैं? देखिए मैडम, मजे से कार में घूमने वाले आप जैसे लोगों के लिए इस नौकरी की क्या वैल्यू है पता नहीं, लेकिन मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। नौकरी की क्या वैल्यू है ये मुझे पता है। मेरा इंटरव्यू का टाइम हो रहा है। सुनिए, आप कार में बैठिए, पहले पट्टी बांध देते हैं, फिर मैं आपको इंटरव्यू की जगह पर ड्रॉप कर दूंगी। चलिए ना प्लीज। Dear sir, we are applying for a quotation and also there is some घंटी की आवाज। यहाँ कोई मंदिर है क्या? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो पंडित जी। बुधश्च गुरुश्च शुक्र। वहाँ रखो, जला दोगे क्या? ये बालाजी हैं, ये लक्ष्मी देवी हैं, ये गणपति हैं। तुमने यहाँ मंदिर बना दिया? ये बताओ, ये ऑफिस है ऐसे मंदिर समझते हो? और ये क्या है? गीता है। गीता है? तुम्हारा दिमाग खराब है? गीता चाहिए? कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाले सुरंग की तरह तुम्हारा लाल टीका बाल में ये घुस हमारी गया। खानदानी परंपरा है। ये कौन सा खानदानी परंपरा है? जमीन पर खड़े होकर विमान वालों को टीका दिखाते हो क्या? भगवान आसमान में रहते हैं ना, उन्हीं को दिखाने के लिए ये लंबा तिलक है। कितने महान हो तुम यार। अच्छा, तुमको पढ़ने आता है क्या? मैं भी देखूं? बाप रे, सेक्सी फोटो। तेरा नाम क्या है बे? एसके आचार्य जी। एसके आचार्य नहीं रे, सेक्स आचार्य। सेक्स आचार्य होना चाहिए। पूजा भी खत्म नहीं हुई, फोटो वहीं रख दीजिए। बाकी की पूजा मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। सोडे के बोतल की आवाज क्यों निकाली? उठ, चलो। क्यों रे, कैबरे डांसर की तरह ड्रेस पहन के आया है? ओनिडा टीवी के राक्षस जैसा बाल रखे हैं, मैं काट दूं क्या रे? क्यों एमएल जी, क्या मैंने आपके बालों को काटा है? पंडित जी के बालों को काटा है या आशा के बालों को काटा है? बचपन से मैं अपने बालों का इतना ख्याल रखता हूँ, तुम्हें इतनी दुश्मनी क्यों है? क्यों रे, खुद को सुपरस्टार समझ रहा है क्या? मैं सुपरस्टार का फैन हूँ जी। ब्लैक स्टार जैसा तू है, मार डालूंगा तुझे। फैन है तो फैन की तरह रह, एक्टिंग मत कर। क्या लगा रखा है रे? नमक और आटा लगा के रखा है जी। नमक और आटा? अगली बार तुझे नमक आटा नहीं मिलेगा, समझ गया? ध्यान रखना। इस खेल में टक टक टाइप में करूं, पर क्या टाइप करूं ऐसा, आहा क्या टाइप करूं। क्यों बेबी, टाइप करने बैठी हो कि गाना गाने बैठी हो तुम? इसके बटन की आवाज सुनकर मैं अपना होश खो देती हूँ। ऐसा क्या? तुम होश खो बैठोगी तो यहाँ तो सारे बेहोश हो जाएंगे। अक्षर दिख रहा है, अपने पेपर ठीक करो। ये पेपर नहीं, वो पेपर। हाँ, अगली बार टाइप करते समय अपने पेपर को संभाल कर रखना। डिसिप्लिन। चलता हूँ। अब क्या हुआ यार, इतने सीरियस होकर आ रहे हो? सुनो, अंदर कौन से टॉपिक पे सवाल पूछ रहे हैं? शादी के बारे में पर्सनल सवाल कर रहे हैं। मैंने जो स्टडी की थी उसके बारे में पूछा ही नहीं। छी छी, इंटरव्यू में कोई ऐसे सवाल पूछता है क्या? डैम इट। मोहन,
मोहन, बाहर मेरा वेट करना। हाँ ठीक है। नमस्ते सर। नमस्कार। उस कैंडिडेट से क्या पूछ रहे थे? इंटरव्यू में कौन से टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं? क्या बोला वो? शादी के फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। छिची, इंटरव्यू में पूछने वाले सवालों से दिमाग खराब हो रहा है। ये बोल के सीरियस होके चला गया। बैठ जाओ। थैंक यू सर। बाय द बाय, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन सर। हाँ, यस, मैंने सर्टिफिकेट में देखा था। मिस्टर मोहन, विच इज द फास्टेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड? पैराग्राइन बाज 240 किलोमीटर पर आवर्स। पहाड़ों में पानी क्यों ठंडा रहता है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन। हमारे कंपनी में तैयार करने वाले प्रोडक्ट क्या हैं? मिल्क पाउडर। वेरी गुड। मतलब अभी उस पक्षी का, उस पहाड़ का और मिल्क पाउडर का कोई संबंध है क्या आपस में? नहीं सर। तो फिर मैं क्यों मेरा धंधे से संबंध न रखने वाला सवाल पूछ रहा हूं? इसलिए कि मेरे पास काम करने वाले को जनरल नॉलेज ही नहीं, नॉलेज चाहिए। इंसान के साथ साथ कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। इस तरह के योग्य इंसान के लिए ये नौकरी है। बाय द बाय, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नो सर। अभी तक शादी क्यों नहीं की? आज के जमाने में उम्र होने पर भी शादी करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए। ऐसा क्यों? अमूमन 18 साल में ही शादी का ख्याल आने लगता है। उम्र तो बढ़ती जाती है लेकिन कमाई नहीं। मैं घर चलाने लायक नहीं कमाता, इसलिए शादी नहीं की। अगर तुम्हें ये नौकरी मिलेगी तो तुम शादी करोगे क्या? करूंगा सर। शादी के बाद तुम अपनी बीवी का ध्यान रखोगे या फिर नौकरी का ध्यान रखोगे? सर, हर इंसान की जिंदगी में 2 बीवियां होती हैं। What? हाँ सर, पहली वो जिसके साथ शादी होती है और नौकरी हमारी दूसरी बीवी है। तुम कौन सी बीवी का ज्यादा ख्याल रखोगे? जिस समय जिस बीवी के पास होऊंगा उस बीवी का ख्याल रखूंगा। कैसे? सिंपल सर। घर में रहूंगा तो पहली बीवी का ध्यान रखूंगा, ऑफिस में रहूंगा तो नौकरी का ख्याल रखूंगा। जो अपनी बीवी की तरह ही नौकरी का भी ख्याल रखता है वो अपनी जिंदगी में जरूर आगे बढ़ता है सर। वेरी गुड माई बॉय। पढ़ाई में तेज दिमाग है, सर्टिफिकेट बता रहा है। इस सवाल का जवाब तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। मुझे जिसकी जरूरत है वो कैरेक्टर तुम्हारे पास है, तो तुम समझो कि तुम्हें दूसरी बीवी मिल गई। अपॉइंटमेंट ऑर्डर जाकर एमडी के पास से ले लेना। थैंक यू सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कल कितना मजा आया ना। हाँ, तुझे आना चाहिए था। हाँ, हमने बहुत मजा किया। मैसेज क्यों नहीं आया? भारती मैम ने अरे हाँ, ये बच्चे नमस्ते सिस्टर्स। लगता है भूख लगी होगी इस बच्चे। रुकिए, तुम्हारी बच्ची है? मेरी बात सुनिए। प्यार धोखा है। प्यार करने वाले सभी धोखा खा रहे हैं, इसीलिए प्यार मत करो। अच्छा, मेरा यकीन करो। किसी ने आपको धोखा दिया लगता है। मैंने धोखा खाया है। मैं चाहता हूँ तुम लोग धोखा मत खाओ। लगता है बच्चे को भूख लगी है, पहले इसे चुप कराओ, बाद में हमें भाषण दो। भूख से रोते बच्चे को दूध पिलाया जाए तो वो चुप हो जाता है, लेकिन ये भूख से नहीं रो रही है। तो फिर ये क्यों रो रही है? इस बच्ची की माँ के साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है। ये बच्ची रो करके आप सबको यही बताना चाहती है। ये है कौन? प्यार के बहाने से धोखा खाई हुई मेरी बहन की एकमात्र निशानी। प्यार में धोखा खाया है मतलब तुम्हारी बहन भोली होगी। पागल है मेरी बहन। जब तक धोखा ना खाओ तब तक सब ठीक होता है। पति पत्नी के बीच चाहे जितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात होते ही जब पति तुम्हें प्यार करता है और आपका दुख दर्द बैठकर सुनता है तो पत्नी सारा गम भूल जाती है। यही कमजोरी है औरत की। और एक कुंवारी लड़की को तुम मेरी जान हो बोलते ही सारी दुनिया भूल जाती है। ये कुंवारी लड़कियों की कमजोरी है। छोटी उम्र में लड़कियां आसानी से बहक जाती हैं, इसीलिए स्वार्थी मर्दों की जाल में आसानी से फंस जाती हैं। ऐसे मर्दों की जाल में आकर धोखा मत खाइए। मेरी बातों को समझिए। प्यार एक धोखा है, उसमें मत पड़िए। आपको सिर्फ दर्द मिलेगा, सिर्फ दर्द मिलेगा। प्यार एक धोखा है। लव इज चीटिंग, लव इज चीटिंग। प्यार एक धोखा है। यहाँ क्यों रोका? एक ड्रिंक पी के जाएंगे, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तुम अंदर चलो, ठीक है? हेलो मैडम, आई एम वेरी लकी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? सोचा नहीं था फिर मिलेंगे। अब मिली हूँ तो बताओ क्या बात है? कुछ नहीं मैडम, आपने सुबह कार से लिफ्ट दी थी तो मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। सो यू लकी। क्या लकी मैडम, नौकरी मिलने के बाद भी लगता है जैसे नहीं मिली। ऐसा क्या हुआ? कंपनी के मालिक ने मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अपॉइंटमेंट का ऑर्डर एमडी देगी और वो पता नहीं कहाँ घूम रही है। ऑर्डर लेने के लिए मुझे कल बुलवाया है। घमंडी और टाइम पास करने वाले लोगों से मुझे नफरत होती है। एमडी तो उनकी बेटी ही होगी, है ना? हाँ मैडम, आपको कैसे पता? उसे मैं अच्छे से जानती हूँ, बेचारी अंधी है, फिर भी उसमें कितना घमंड है पता है?
पैसे वालों में घमंड होना मामूली बात है, उसके घमंड से मुझे क्या लेना देना। आप नौकरी ज्वाइन तो कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि उसमें कितना घमंड है। ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। पसंद हो या ना हो, मेहनत तो करनी पड़ती है मैडम। इस नौकरी के बिना मेरा कोई भविष्य नहीं। हमें चलना चाहिए। हाँ। एक्सक्यूज मी, आप अपना एड्रेस देंगी? क्यों? जब पहली पगार मिलेगी तो आपको एक पार्टी देना चाहता हूँ। ऐसी बात है, उस वक्त मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाऊंगी, ठीक है ना? चलते हैं। मैं कम इन मैडम? यस प्लीज कम, टेक योर सीट। कोई बात नहीं मैडम, मैं खड़ा ही रहूंगा। आपका नाम क्या है? इसका बाप तो तेलुगु में बात कर रहा था और ये हिंदी बोल रही है। आपका नाम क्या है बताइए? मोहन मोहन मोहन। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन MA MTech गोल्ड मेडलिस्ट। ओह, गोल्ड मेडलिस्ट। तो फिर मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दे देना। हाँ, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नंबर क्या आया है? हेलो, आपसे ही पूछ रही हूँ। मैं अकेला ही सेलेक्ट हुआ। आई एम द ओनली वन। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ आप बहुत ही जीनियस और बहुत ओबीडियंट होंगे। आजकल के जमाने में आप जैसा होशियार इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी तक खड़ा हूँ मैडम। हाँ। अब तक खड़े क्यों हैं? प्लीज सिट डाउन। ओह थैंक यू। ये आवाज कैसी थी? वो मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई, उसकी आवाज थी। ओह ऐसी बात है। अब खड़े हो जाओ। आप? यस, मैं हूँ। आप? क्या हुआ? मैडम देखिए मिस्टर मोहन, इंटरव्यू में मेरे डैडी ने थियोरी में आपका एग्जाम लिया और मैं प्रैक्टिकली आपका एग्जाम ले रही हूँ। MD अंधी है, ये सोचकर आप कैसा बिहेव करेंगे यही देखना चाहती थी और आप इसमें फेल हो गए हैं। सॉरी मैडम, आई एम वेरी सॉरी। जैसे ही आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पहले कहा वो सब झूठ था। नहीं मैडम, लड़कियों को शर्माना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना आपको घमंड बहुत है, इसलिए ये मजाक कर रहा था। अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। देखिए मिस्टर मोहन, नौकरी कोई हॉबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बताने के लिए मैंने ये नाटक किया। ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर। आपके यहाँ आने से पहले ही मैंने इस पर साइन कर दिया था। गुड लक। थैंक यू मैडम। Hereafter concentrate on your work. ओके मैडम। गो 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 गो। अबे जाना है भाग। हाँ। अली, अली, तुम कैसे थे और कैसे हो गए हो? छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर कटी हुई पतंग की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हो। क्योंकि मैं सबको बचाना चाहता हूँ। सिग्नल हो गया, तुम निकलो। ब्रदर, गांव से इम्पोर्टेंट फ्रेंड आ रहा है, एक इम्पोर्टेंट बॉटल चाहिए थी, कहाँ मिलेगी बताओ तो? यहाँ वहाँ क्यों भटकना, अपना पियून है ना, इम्पोर्टेड माल लेकर यहाँ बेचता है वो। एक बोतल लाने के लिए उसे कहा है, जो लाएगा उसे तुम ले लेना। ठीक है। ये लो, आ रहा है वो सामने। बहुत मेहनत से आपके लिए लाया हूँ, बॉटल के ऊपर 100 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा। हाँ बोतल रख, पैसों की चिंता मत कर। अरे प्यून, आ रहा हूँ साहब। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आराम से आना। आज मैं तुझसे कुछ छीन कर नहीं लूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आ जाना। वो MS बुला रहा है, अभी आता हूँ। देखिए साहब, या तो पेन बदल दीजिए या नौकरी छोड़ दीजिए। अगर ऐसे ही हाथ हिलाते रहेंगे ना तो एक दिन आपका हाथ उखड़ जाएगा। हाँ? सही कह रहा है, इंडियन पेन से लिख लिख कर मैं परेशान हो गया हूँ। कोई इम्पोर्टेड पेन है तो दे देना यार। हाँ है ना जी, ये लीजिए, मेड इन लड़क। ये क्या है रे? अजगर की तरह इतना मोटा है, ठीक से लिखेगा ना? इससे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद दिखलेगी। ऑफिस में मैडम को एक दिया है, सिर्फ एक ही बची है। तो ये वाला मुझे दे देना। देखिए, आपके ऊपर पहले का भी बहुत बाकी है। दे दूंगा यार, रिटायर होकर सब दे दूंगा। तुझे मैंने नौकरी दिलाई है, मुझ पर भरोसा नहीं है? हे भगवान, जब भी मैं पैसे मांगता हूँ वो पुरानी बातें करते हैं। ठीक है, ये लीजिए।
हम्म, सुनिए चाचा जी, जरा मुझे वो पेन दीजिए ना, मैं लिखकर वापस कर दूंगी। चाचा जी, एक बार जरा अपना हाथ आगे करो। तुम्हारा हाथ बहुत ही नाजुक है बेबी, ये मोटा पेन तुम्हारे हाथ में नहीं जमेगा, कहीं और जाकर मांगो। जाओ चाचा जी। क्यों बेटी, अपने ऑफिस के काम के लिए असिस्टेंट मैनेजर अच्छा लड़का है ना? हाँ डैडी, मुझे पूरा भरोसा है कि मोहन हमारी फैक्ट्री को बहुत अच्छे से संभाल लेगा। अरे धक धक करने अरे भाई साहब, मैंने आपको कहीं देखा है। इस ऑफिस में आप नए हैं क्या? अरे मैं तो सुपरस्टार हूँ। सुपरस्टार? फिर तो सर पे विग भी लगाया होगा। देखो 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 देखो। ये क्या है बे? इम्पोर्टेड पेन है, मेड इन कनाडा। मैंने तुझसे उधार मांगा तो तू कचरा देगा? मैंने तेरा क्या नुकसान किया है जो तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे एक बार तू मुझे मिल जा, एक बार तू मुझे मिल जा, बताता हूँ। रुक जा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं मोटे। अच्छा हुआ वो पेन मैंने नहीं लिया, वरना मेरा हाथ खराब हो जाता। May I come in, sir? अंदर आ गई हो तो परमिशन क्यों मांग रही हो? What do you want? आपसे काम है इसलिए तो आई हूँ। क्या? पिछले 3 दिनों से नींद नहीं आ रही है सर। कोई बीमारी होगी, जाकर किसी डॉक्टर से मिलो। इस बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं, बॉयफ्रेंड के पास जाना पड़ता है। रात को टीवी पर एक फिल्म आ रही थी, आपने देखी क्या? बहुत बुरी थी, मैं तो देख ही नहीं पाई। आपने देखी क्या? मुझे टीवी देखने की आदत नहीं है, जब काम होगा तब आना। शिट। 3 दिनों से दस्तखत नहीं किए हैं सर। माय गॉड, ये फाइल किसके बारे में है? फाइल खोलने के बाद भी समझ नहीं आया क्या? जो समझ में नहीं आता वो फाइल नहीं, तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारा काम है। औरत तो सब खोलकर बताती है। सर आपकी छाती पर तो मोल है, बहुत अच्छा है। क्या ये औरत समझ के कुछ नहीं कहता तो सिर पे चढ़ रही हो? हाँ? किसी मर्द को चाहना बुरी बात नहीं है, पर ऐसी गिरी हरकतें मत करना। हाँ? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मेरी समझदारी की वजह से कितनी लड़कियां मुझ पे मरती थी पता है? उनमें से एक से भी अगर मैं शादी कर लेता तो आज मुझे ये नौकरी नहीं करनी पड़ती, समझी? इसकी वजह है गलत रास्ते पे चल के कामयाब होना मुझे पसंद नहीं। खून पसीने की कमाई खाना मुझे अच्छा लगता है। अगर फिर कभी तुमने मेरे सामने आकर इस तरह की हरकत की ना, तो तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, याद रखना। गेट आउट, गेट आउट। क्या हुआ सर, बहुत टेंशन में लग रहे हो? स्टाफ के साथ कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं मैडम, कंपनी को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्टाफ को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। सबके बारे में कितना सोचते हो, लेकिन अपने बारे में तुम कभी भी नहीं सोचते। ऐसा करना भी ठीक नहीं है। मुझे तुमसे कुछ काम है, बाहर चलकर बात करते हैं। जरूर मैडम। प्लीज कम। ये है हमारा गेस्ट हाउस, प्लीज कम। अब तक तो यहाँ टेम्पररी गेस्ट ही रहा करते थे, लेकिन अब से आप हमारे परमानेंट गेस्ट हो। मतलब? आज से ये आपका घर है। मुझ जैसे मामूली नौकर के लिए ये स्टेटस बहुत ज्यादा है मैडम। लेकिन हमारे स्टेटस के हिसाब से हमारे स्टाफ को तो इज्जत देनी होगी ना। अच्छा, आपको ड्राइविंग आती है? जिंदगी चलाने के सिवा मुझे और कुछ भी चलाना नहीं आता। तो सीख लीजिए। हमारे पास 4 गाड़ियां हैं, डैडी और मैं एक ही यूज करते हैं, तो 2 ऐसे ही खड़ी रहती हैं। उनमें से एक आप ले लीजिए। इस उम्र में ड्राइविंग स्कूल जाकर ड्राइविंग सीखना कैसा लगेगा? वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको ड्राइविंग सिखा देती हूँ। वो तो कम ऑन। अरे
अरे अरे, संभाल कर। अरे ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये क्या है अली? तुम कहाँ खोए हुए थे? इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे तुमने अकेले रोड पर जाने दिया? हाँ, मैं लापरवाह नहीं हूँ। उहा, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें शायद ये बच्चा मेरी मदद करना चाहता होगा, इसीलिए खिलौने से खेलता हुआ ये यहाँ रोड पर आ गया। तुम उसका इंतजार करो अली, पर बच्चों के मामले में कभी इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए। संभल कर रहना। ठीक है उहा, मैं चलता हूँ। मोहन, 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 क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, इतना क्यों डर रहे हो? वो मुझे खून देख कर के चक्कर आ जाता है। अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, अब गाड़ी चलाओ। अरे ये क्या साहब, ये ऑफिस है या नाई की दुकान? खुद ही मसाज कर रहे हो। ये लो चाय पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ये हिसाब कर करके मेरा दिमाग वैसे ही गर्म है। हाँ। ये चाय पीऊंगा तो बॉडी से धुआं निकलेगा। हाँ। स्मोक। हाँ। अरे तेरे पास कोई इम्पोर्टेड हेयर ऑयल है तो दे दे, मैं मसाज खुद ही कर लूंगा। ठंडा वाला देना। पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। पैसे का भूखा है तो 10 रुपए ही चाहिए ना, रिटायर होने के बाद दे दूंगा। वैसे आपको देने का दिल तो नहीं कर रहा है, फिर भी देता हूँ। कपलिंगा में धड़ कहते हैं, लेडीज यूज करती हैं। लेडीज? इंडिया में जेंट्स भी यूज करते हैं। हाँ। आपके जैसे। साहब इसके लिए तो आप पैसे नहीं दे रहे, लेकिन त्योहार है तो कुछ तो दीजिए ना। त्योहार के लिए अगली बार मिलना। अगले त्योहार में? सिर्फ 1 साल का ही गैप है ना पगले। चाचा जी, क्या हुआ? वो तेल थोड़ा मुझे भी दीजिए ना, मैं भी मसाज करूंगी। कहाँ? उंगलियों पर। ये तेल तुम्हारे काम का नहीं है, तुम जाओ जाओ बैठो। हर बार कुछ न कुछ मांगने के बहाने आती है। चाचा जी बोलती है, चाचा जी। हो देखो मोहन, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ और तुम हो कि अपने डर की वजह से मुझसे दूर रहते हो। मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे डर को मिटाकर तुम्हारा दिल बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम हो कि मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहे। वाह, हाथ छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, इसकी वजह से अगर तुम मुझे अपने आप से दूर करोगे ना, तो मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊंगी। फिर क्या करोगी? अपने हाथों को तुम्हारी कमर पे रख के, अपने सिर को तुम्हारे कंधे पे रख के, अपने दिल को तुम्हारे दिल के बेहद करीब करके तुम्हें कस के पकड़ लूंगी। मेरी बात सुनो, हाथ हटाओ। तुम ये सड़क पे क्या कर रही हो? देखो सब लोग हमें कैसे घूर रहे हैं। देखने दो, जिसे तकलीफ हो वो हमें ना देखे। उनकी वजह से मैं अपने प्यार को छुपा कर रखूं क्या? मैं किसी से नहीं डरती। तुम दुनिया से डरते हो, इसलिए तुम अपने प्यार को छुपा रहे हो। पर जानते हो, मैं पूरी दुनिया को साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हटो। तुम्हें प्यार जताने का पूरा हक है, लेकिन यहाँ नहीं। मोहन, प्यार करने वाला हर इंसान अपने प्यार को दुनिया के सामने नहीं जता पाता, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अगर किसी को चाहती हूँ तो बताने से नहीं डरती। और अगर तुम मेरी परीक्षा लेना ही चाहते हो तो मैं यहीं इसी जगह तुम्हें किस करके दिखाती हूँ। I love you। वहाँ प्लीज। तुम मुझसे शादी करोगे? यस यस, हमारी शादी जरूर होगी। शादी का मतलब पता है तुम्हें? शादी कहाँ करते हैं पता है? कहाँ करनी है बोलो? हाँ बताओ, कहाँ करनी है? मंदिर में, चर्च में या मस्जिद में, या फिर यहीं बीच सड़क पर? जहाँ कहो वहाँ करेंगे, लेकिन मैं अभी इसी पल से तुम्हारी बीवी हूँ। ये नहीं हो सकता। वहाँ प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं 1 से लेकर 10 तक गिनूंगी और गिनती खत्म होने से पहले तुम मुझे आकर किस करोगे। नहीं किया तो? अगर नहीं किए तो इस पर गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, धमकी दे रही हो? नहीं मोहन, सच्चा प्यार कितना कठिन होता है ये साबित कर रही हूँ।
1। वहाँ मुझे समझने की कोशिश करो। पहले तुम मेरे प्यार को समझो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बात समझूंगी। 2। वहाँ मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, मेरी जायदाद भी तुम्हारे साथ होगी। 3। तो लोग समझेंगे मैंने जायदाद के लिए तुमसे शादी की। तो कह देना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी। 4। एक गरीब की बातें ये दुनिया नहीं मानती है। दुनिया की आंखें नहीं होती, इस अंधी दुनिया के चक्कर में पड़कर ही प्यार करने वाले अपनी जान देते हैं। 5। ऐसा करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं ही मर जाती हूँ। 6। और उसका जिम्मेदार मैं बन जाऊंगा। अगर इतना ही डर है तो मुझे किस करके मुझे बचा लो। 7। वहाँ अपने फितूर के लिए जान मत दो। अपने प्यार को पाने की जिसमें हिम्मत ना हो उसका जीना ही बेकार है। 8। अगर किसी का दिल जीतना हो तो ये रास्ता नहीं है। तुम जैसे जिद्दी इंसान का दिल जीतने के लिए यही सही रास्ता है। 9। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। 10। वहाँ देखा तुमने? गाना गाने में नंबर 1 जोड़ी लग रही है ना? देखने लायक है ना? सही कहा आपने, ये जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है। ये आपकी बेटी है ना सर? मेरी बेटी आसमान में तारे की जैसी है, किसी के हाथ में इतनी जल्दी नहीं पड़ती। अगर पड़ गई है तो उसके पीछे कोई वजह ही होगी। मालकिन तो आकाश के तारे जैसी है सर, मगर वो तो आकाश में उड़ने वाली पतंग है। 2 कौड़ी का अनाथ है वो। मालकिन का उसके साथ घूमना गलत कदम होगा ना सर? देखो अभी वो गलत कदम होगा, लेकिन अगर रास्ता बराबर है तो धीरे धीरे वो भी कदम सही हो जाएंगे। क्योंकि लड़का दिमाग का बहुत तेज है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी एफिशिएंसी के साथ करेंसी साथ रहेगी तो मेरे बिजनेस के साथ साथ मेरी बेटी की जिंदगी खुश रहेगी। अभी वो भिखारी है तो इस तरह से भाषण दे रहा है सर। क्या गारंटी है कि कल पैसे आने के बाद वो नहीं बदलेगा? पैसा अच्छे अच्छे इंसानों का दिमाग खराब कर देता है सर। सर 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 क्या हुआ रामू, इतनी रात को ऐसे? आपसे एक अर्जेंट काम था सर। क्या काम है? मालिक क्या इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है सर, ये पैसे आपको रखने हैं सर। ठीक है, वहाँ रखकर तुम जाओ। सर आपके भले के लिए एक बात कहना चाहता हूँ सर। मैंने जो पैसे दिए उसे गिन लीजिए सर। ये पैसे वालों का दिमाग बहुत खराब होता है। 20 देकर 60 कहते हैं। कल ज्यादा मांग लिया तो कहाँ से देंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। सर आप बहुत इंटेलिजेंट है सर। मैं तो ये कहता हूँ सर कि आपके सामने टाटा बिरला भी कुछ नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? ये पैसा हम पूरा ले लेंगे सर। ये बात है तो यहाँ लाया ही क्यों? पूरा तेरा हो जाता। सर मैं अपनी तनख्वाह के अलावा 10,000 रुपए कभी नहीं देखा, इसलिए इतने पैसे चुराने की हिम्मत मुझ में नहीं है सर। अगर आप कहें तो हम लोग 50-50 कर सकते हैं सर। इस पैसे के जाने से मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ब्लैक मनी है सर। हाँ? मालिक अरे क्या हुआ इसे? मोहन क्या हुआ? क्या हुआ ये आप इससे पूछिए। बोलो क्या किया तुमने? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपका नमक खाया है सर, पर मैं आप ही को धोखा देना चाह रहा था। मतलब तुमने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की? नहीं सर, आपने इस पर भरोसा करके जो पैसे दिए उसे चुरा रहा था। क्यों? नहीं सर, इतना सारा पैसा एक साथ देखकर मेरे अंदर लालच जाग गया था सर। मैं आगे ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो सर। वो सब नहीं चलेगा, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है, तुझे पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। जाओ फोन लेकर आओ। मोहन सर आप ही कुछ कहिए ना सर। सर प्लीज एक बार मेरी खातिर छोड़ दीजिए सर। ठीक है, मोहन कह रहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ। अगली बार ऐसी गंदी हरकत की तो तुझे मार दूंगा। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। रात बहुत हो गई है सर, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ठीक है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ऑस्कर लेवल की है। सर जब मोहन सर ने मुझे मारा तो मुझे लगी नहीं, पर आपने मारा तो बहुत जोर से लगी, ऐसा क्यों? अरे मैं तुझसे बड़ा एक्टर हूँ, एक्टिंग करने में मैं तेरा बाप हूँ, इसीलिए ऐसे मारा। हाँ सर, पर आपने इससे जोर से मारा होता तो मेरी तो जान ही निकल गई होती सर। चलता हूँ सर। जा गर्म पानी से मालिश करवा ले। डैडी, होने वाले दामाद की औकात देखने के लिए आपने ये परीक्षा रखी थी? अपनी बेटी की जिंदगी हमेशा खुश रहे इसलिए परीक्षा रखी थी। इसमें गलत क्या है बेटी? इंसान को समझने के लिए अगर ये सब कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन आप उनकी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे हैं। ये बात अगर उन्हें पता चली तो उन्हें बहुत दुख होगा। बड़े लोग जो भी करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं बेटी। तुम लोगों की सोच में जल्दबाजी रहती है, मगर हम लोगों की सोच में अनुभव रहता है। क्या प्यार करना गलत है डैडी? गलत नहीं है बेटी। बच्चे लोगों को आग भी बहुत खूबसूरत दिखती है, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है।
और हाथ जलने के बाद बच्चे को कितना दर्द होता है, और उसका अनुभव उसके माँ बाप को ही पता होता है। प्यार और आग के बीच क्या संबंध है डैडी? प्यार भी एक आग है बेटी। आग शरीर को जलाता है, मगर प्यार जिंदगी को ही जला देता है। इसलिए लड़कियों को प्यार के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए बेटी। क्या डैडी, पूरी दुनिया की लड़कियों के माता पिता इसी तरह सोचते हैं, लेकिन क्या इन सभी लड़कियों की तकदीर भी उनके माता पिता ही लिखते हैं? इस तरह की बात नहीं है बेटी, मगर हम इसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। हिरण का बच्चा अगर उसके पैरों में ताकत आ जाए तो वो माँ से अलग हटकर दूर भागने की कोशिश करता है, मगर उसकी माँ को चिंता होती कि कहीं उसके बच्चे को कोई मार न दे। वैसे ही लड़की कितनी भी बड़ी हो जाए, माता पिता उसकी रक्षा करने की हमेशा कोशिश करते ही रहते हैं। देखो बेटी, अब तुम्हारे लिए मैं माँ और बाप दोनों ही हूँ, इसलिए मैंने ये सोचकर फैसला किया है, तुम ये बात अच्छे से जान लो, स्वयंवर में लड़का जीत गया है, इसलिए तुम दोनों की शादी करवाने का फैसला लिया है। डैडी। अरे पंडित जी, आशीर्वाद देंगे तो सब शुभ होता है, ऐसा ऑफिस वालों का कहना है, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। शुभम भवतु आयुष्मान भव। दीजिए दक्षिणा। कल्याण हो। इस पैसे से मैं लॉटरी का टिकट लूंगा। अरे मोटू, अरे फॉरेन में कपलिंग में धड़धड़ा। लंदन की लेडीज के बाल ऐसे होते हैं। सच में यार, तेरी बात पर मुझे यकीन नहीं था। अरे चार्लिस ब्रॉन्सन के जैसा, सिडनी शेल्डन के जैसा मेरा गेटअप बन गया रे। अरे एक बार तू मिल जा, जान से मार दूंगा रे। रुक जा, भागना मत, रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भागना मत। अरे मोटू, मैं तेरी जान ले लूंगा। रुक, तू मुझे बेवकूफ बनाता है। रुक जा, मैं क्यों दौड़ा रहे हो? अच्छा वो तेल मैंने नहीं लगाया, वरना वही हालत होती। बेटा, वो पाव कितने का? 1 रुपए 25 पैसे। आज सुबह से धूप में घूम रही हूँ, कुछ भी नहीं खाया है बेटा। समझो कि वो 25 पैसा तुमने भीख में दे दिया। ये 1 रुपया लेकर वो पाव दे दो बेटा। भीख नहीं मिलेगी, चलो जाओ यहाँ से। एक गोल्ड फ्लैग बड़ी साइज देना। ये लो माँ जी। अब तो पूरे पैसे हो गए, पाव दे दो बेटा। बेटा रो मत बेटा, प्लीज बेटा मत रो, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अगर तू रोएगी तो तुझे देखकर मैं भी रोने लगूंगा। रो रो कर कहीं मर ना जाओ, मुझे इस बात का डर है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। छोटे, तेरा पेट कितना बड़ा है पता है? छोटा सा। और मेरा पेट कितना बड़ा है पता है? बित्ते भर का। इतने छोटे से पेट के लिए अगर तू इतना रो रही है तो सोचो अपने पेट के लिए मुझे कितना रोना पड़ेगा। अरे बेटा तुम यही बैठो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? बैठना। बेटा ये पाव लेकर मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। नहीं, पैसा वापस नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। बेटा मेरे पैसे वापस कर दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा बेटा। छी 1 रुपए का सामान लेकर इतनी झंझट। लो जाओ यहाँ से। सर, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, कुछ पैसे दे दीजिए ना सर, उसे दूध खरीद कर पिला दूंगा, प्लीज सर। क्यों बे, बच्चे के बहाने मुझसे पैसा लेना चाहता है क्या? तुझ जैसे लोगों को अगर दान दिया ना तो कुछ ही दिनों बाद हम भी तेरे जैसे हो जाएंगे। सर दिखने में हट्टा कट्टा है, कोई काम क्यों नहीं करता? सर थोड़े से पैसे का सवाल है सर। सर प्लीज सर, मेरी बात अबे चल हट। सर थोड़े से पैसे। सर प्लीज चल जाना। सर मेरी बात सुनिए सर, बच्चा। बेटा हाँ बोलिए। ये पैसे लेकर एक गिलास में थोड़ा सा दूध दे दो बेटा। ठीक है, ये लो दादी। देखा ना बेटा, दान मांगने गया था मैं, हट्टे कट्टे हो, काम कर सकते हो बोल के भगा दिया। जब काम मांगता हूँ तो बोलते हैं पागल है तू, क्या काम करेगा? ऐसी दुनिया में मैं कैसे जीऊं? बेटा तू चुप हो जा, भगवान कोई रास्ता निकालेगा। चुप हो जा बेटा। बेटा तुम अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं से इस बच्ची का पेट भरना चाहते हो बेटा। ये लो बेटा, इसे ये दूध पिला दो। मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हो? मेरा क्या है बेटा, मैं तो कभी भी मर सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी बड़ी हो। चलती हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग मैडम। टुडे इज द रियल गुड मॉर्निंग। वो क्यों? खुशखबरी सुनने से पहले मुंह मीठा करना होगा।
शादी की खबर सुनने से पहले हाथ मिलाना होगा और गले मिलना मैडम होगा। प्लीज 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 मैडम, ये ऑफिस है और आप मेरी बॉस हो। हमारी शादी हो जाने के बाद इस फैक्ट्री के, इस ऑफिस के तुम ही तो बिग बॉस हो। पहले बताइए आखिर वो बात क्या है? लगता है सर इस टेंशन को झेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बताती हूँ क्या बात है। मेरे डैडी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। सच में? हाँ मोहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। लंच के लिए आज कहीं बाहर चलें क्या? मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशी आने वाली है, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? कम ऑन। थैंक यू बॉस। स्टॉप देयर। सब लोग ध्यान से सुनिए। आज से मैं मोहन को हमेशा के लिए नौकरी से निकाल रहा हूँ। डैडी, कल रात आपने मुझसे क्या कहा और अब क्या कह रहे हैं? रात को जो मैंने तुमसे कहा था मैं वही कह रहा हूँ। तेरे अंदर से बचपना अभी तक गया नहीं है, इसीलिए तू मेरी बात समझ नहीं पाई है। रात को माँ बनकर मैंने तुझे समझाया था, अब बाप बनकर इसे फैक्ट्री से निकाल रहा हूँ। मतलब माँ बनकर जो वादा किया था वो बाप बनकर तोड़ रहे हैं? देखो बेटी, माँ बच्चों से प्यार करती है और उसके आंखों के सामने जो दिखता है उसी के बारे में वो सोचती है, और बाप बच्चों को तौर तरीके से रहने के लिए सिखाता है और जो उसे नहीं दिखता है उसके बारे में भी सोचता है। इसलिए बच्चे जितना माँ से प्यार करते हैं उतना बाप को नहीं समझ पाते हैं। सर, मैं सड़क पे आवारा घूम रहा था, आपने मुझे नौकरी दी, उसके लिए हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मगर आपकी इज्जत कम होते हुए नहीं देख सकता। आपकी जायदाद पर कब्जा करने का मैंने कभी नहीं सोचा। आपने मेरी बात पर यकीन किया तो आपका गुलाम बनकर आपके चरणों में रहूंगा। अगर यकीन नहीं किया तो अपने आप को धोखेबाज मान करके चुपचाप चला जाऊंगा। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना सर। मोहन, प्यार करना गलत नहीं है, एक दूसरे के दिल को जानना गलत नहीं है, और अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो ऐसे लोग जो प्यार को समझते ही नहीं है उनके सामने झुकना गलत है। वाह, अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करना अब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इनके चरणों में अपना सिर झुका रहा हूँ। शीघ्र में वो कल्याण प्राप्ति अस्तु। हाँ? देखो बेटी, मैंने भी तुम्हारी माँ से प्यार करके ही शादी की थी। तुमको मैं जानता हूँ, लेकिन इसको भी जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया। हाँ, देखो बेटा, मैंने तुम्हें इस नौकरी से क्यों निकाल दिया पता है? क्योंकि आज से मैं तुम्हें इस फैक्ट्री का मालिक बनाना चाहता हूँ। क्यों बेटा, आप तुम खुश हो ना? दामाद जी, मुर्गे को काटने के लिए चाकू नहीं मिला, इससे कैसे काटूं? ये तो बहुत बड़ा है। अरे बाप रे, मुर्गा तो यहीं बांधा था, कहाँ गया? मालकिन ने उस मुर्गे को खोल दिया क्या? मालिक आकर मुर्गा मांगे और मैं नहीं दिया तो मेरा सर काट देंगे। अबे तू अभी तक मुर्गा ही पकड़ रहा है। जब तक मैं भूख से ना बिलबिलाऊं तब तक पकाएगा नहीं क्या? मैं क्या करूं मालिक, मुर्गी को काटते हुए देखकर आपकी बेटी को चक्कर आ जाता है और आपको दोनों टाइम मुर्गा खाने के लिए चाहिए। मैं तो दोनों के बीच में फंस गया हूँ मालिक। हाँ ठीक है, चल जल्दी से मुर्गा पका, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं नहीं काटूंगा। पर क्यों नहीं काटेगा? मेरी पत्नी गर्भवती है मालिक। हाँ तो उसके पेट में बच्चा है, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा ना। ये बात तो शास्त्रों में लिखी है मालिक। अबे तेरी तो, तू शास्त्र के बारे में भी बात करने लगा। आपके साथ रह के सीख गया हूँ मालिक। अरे भांजे तुम यहाँ? हाँ मामा जी, मैं ही हूँ। अरे ये इधर ही तड़प रहा है, इसे अंदर ले जा और जल्दी काट। क्यों बेटा, हम सब गांव में रहते हैं और एक मुर्गा को काटने में इतना सोचते हैं, पर तुमने तो मुर्गे को फटाक से पकड़ा और खटाक से काट दिया। यहाँ लोग मुर्गा काटने से डरते हैं और शहर में इंसान इंसान को काट देता है, और ऐसा करने में उन्हें कोई डर नहीं लगता।
तुम्हारी बात सही है पर कोई मानता नहीं। ठीक है बेटा, चला अंदर आ, नहा धोकर खाना खा ले। क्यों वाड़ी, आज तुम्हारा चेहरा तालाब के कमल जैसा चमक रहा है। कमल के जैसा नहीं, आसमान के चांद के जैसा चमक रहा है। हाँ, तुझे पता नहीं है क्या, कल शहर से इसका वो आया है इसीलिए। ओहो, तो ये बात है, इसलिए तो महारानी उसके लिए इस तरह से तैयार होकर बैठी है। तू तो अपनी बकवास बंद ही कर। मेरे लिए वो कोई नया है क्या? बचपन से जानती हूँ मैं उसे। ऐसा तू सोचती है? बचपन में वो चड्डी बनियान में घुमा करता था, अब वो जवान होके जेंटलमैन बन के आया है। तुम इतनी खूबसूरत लगती हो और वो, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तुम उसे चाहती नहीं हो क्या? चाहती हूँ इसका मतलब शादी हो जाएगी। अगर लड़कों के बारे में सोचेंगे तो लड़कियों की जिंदगी में हमेशा मुसीबतें ही रहेंगी। इसलिए मैंने माता पिता के देखे हुए लड़के से ही शादी करने का फैसला किया है। अब वो मेरा वो भी हो सकता है या दूसरा कोई भी। अब देख मैं उससे कैसे मजाक करती हूँ। रुक जा, ठीक है। आ गया। अरे रामपांडू, हाँ, तुमने देखा नहीं क्या, कौवे ने पानी को गंदा कर दिया है। तो फिर मैं क्या करूँ? उस अंडे को पानी में फेंक दो। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात कही। एक अंडे पानी में कौवे ने ची कर दिया तो पूरा अंडा फेंक दूं क्या? ऐसा है तो हर रोज हजारों कौवे तालाब में ची कर देते, तो पूरा तालाब का पानी फेंक देंगे क्या? ये भी कोई बात हुई? सुनिए, घर में आए हुए भांजे को देखकर आपको कुछ लग नहीं रहा क्या? सही कहा, उसे फ्राई मच्छी और चावल बहुत पसंद है। रुको रुको, मैं मार्केट जाकर लेकर आता हूँ। अरे बैठिए, कभी कभी बेटी के बारे में भी सोच लिया कीजिए। इस वक्त उसके बारे में सोचना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है क्या? उसकी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए उसके शादी के बारे में सोचने कह रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हमारी बेटी बहुत छोटी है। माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। उसकी शादी नहीं करवाई इसलिए गांव वाले मेरे कान काट रहे हैं। काटने दो भगवान, काटने दो। काटते काटते उन्हीं का कान दर्द करेगा। जवान लड़की अगर ऐसे घर में बैठी रहेगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोग सोच रहे हैं तो मैं क्या करूं? जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी शराबी से कर दूं? लड़का आपकी नजरों के सामने है और उसे दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं आप। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे मन में क्या है, पहले मुझे ये बताओ। मैं क्या कह रही हूँ, अगर अपने भांजे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी तो दोनों के दोनों हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेंगे। तुम्हारी सोच तो सही है, लेकिन बिना दहेज के अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं, यही सोचेगा ना वो। अगर लड़का पहचान का है तो क्या हुआ, दहेज तो देना ही पड़ेगा ना। अपनी बेटी के नाम पर जो बैंक में जमा किया है वो उसे दे देंगे। आप एक बार उससे बात करके देखिए ना। वो मेरे खास रिश्तेदार का बेटा है, ना कभी नहीं करेगा। फिर भी तुम्हारी शांति के लिए मैं एक बार पूछ लेता हूँ। जिस लड़के से शादी होने वाली है उसका मन कैसा है ये शादी से पहले कैसे पता चलेगा? और किस्मत में भी होना चाहिए ना। देख वो सामने से आ रहा है, एक बार पूछ ले। तेरा वो कौन? हाँ, अरे देख देख वो यहीं पर आ रहा है। चलो चलो, हम यहाँ इनके बीच क्या करेंगे, हमें चलना चाहिए। क्यों वाणी, तेरी सहेलियां आगे जा रही? तुम्हें देखकर डर जो गई। क्यों? तुमने उन्हें बता दिया कि मैंने मुर्गा काटा? तुम्हारे बारे में ये सारी बातें मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ? मुर्गा काटने के लिए मुझसे नाराज हो क्या? मुर्गा काटने वाला कसाई होता है और उसे खाने वाला राक्षस। मुझे तुम चाहती हो ना? बहुत चाहती हूँ। अच्छा तो फिर मुझसे शादी करोगी? श्री रघुनंदन, जय सीताराम, जय बाबूजी, सीताराम। आपसे एक जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? बैठो बैठो ना। हाँ बताओ क्या बात करनी है? जी वो हाँ बोलो। वो अरे बोलो ना, मुझसे बात करने में शर्मा क्यों रहे हो? मैं कोई पराया हूँ क्या? वो क्या है बाबूजी, डिग्री तो पूरी हो गई, लेकिन आज के जमाने में ये नौकरी के लिए काफी नहीं है। और आगे की पढ़ाई के लिए काफी पैसा खर्च करना होगा ना? हाँ बाबूजी, मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरी मदद करेंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कितना लगेगा? पढ़ाई पूरी होने तक कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा। बेटा मैं मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, लाखों की मदद करने की मेरी औकात नहीं है। बात सच्ची है, पर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा वाणी की शादी के लिए मैंने बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया है। अगर बैंक में रखा रुपया मैंने तुम्हें दे दिया तो शायद मेरी बेटी हमेशा के लिए कुंवारी रह जाए। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करने का वादा करो
तो फिर मुझे वो रुपए तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटा, ये कभी मत समझना कि पैसों के लिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा रहा हूं। मेरी माँ के मरने के बाद आप ही ने तो मुझे सहारा दिया है। क्यों बाबूजी, आप मुझसे क्या इतनी बात भी हक से नहीं कह सकते? इतने दिनों से आपको बुरा ना लगे इसलिए मैंने नहीं कहा, लेकिन आज दिल खोलकर अपने दिल की बात आपको बता रहा हूं। मैं खुद वाणी से शादी करना चाहता हूं। सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा। कल ही वो पैसे मैं तुम्हें निकाल कर दे देता हूं। पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर तुम्हारी शादी करवाते हैं। सुनिए जी, जरा रुकिए, मैं बीच में बोल रही हूँ, आप गलत मत समझिएगा। सुनो बेटा, ये लाख रुपए हम उधार में या ऐसे ही देने के लिए तैयार नहीं हैं, दहेज के रूप में दे रहे हैं। अगर तुम बिना शादी किए बाहर गए और कल को अगर बदल गए तो फिर क्या होगा? जानकी, मुझे बोलने दीजिए। 100 मर्दों के बीच एक औरत पवित्र रह सकती है, लेकिन 10 लड़कियों के बीच में एक मर्द पवित्र नहीं रह सकता। ये बात सदियों से कही जा रही है और बिल्कुल सच है। इसलिए हमारी बेटी से शादी करके ही हमारा दामाद बनकर ही तुम इस घर से बाहर जाओ। आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। ये तो बाहर आ गया, अब तक वाणी क्यों नहीं आई? पति के सामने आने से डर रही होगी। अरे दामाद जी शहर जा रहे हैं, हमारी बेटी कहाँ है? हमने शादी तो करवा दी जी, लेकिन अच्छा मुहूर्त देखा ही नहीं। ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ, अभी अभी तो शादी हुई है, दोनों ने थोड़ा वक्त भी नहीं गुजारा और इतनी जल्दी उसका पति उसे अकेला छोड़कर दूर जा रहा है। बस इसी दुख में बेचारी किसी कोने में बैठकर रो रही होगी। इसमें रोने की क्या बात है? दामाद शहर जाकर नौकरी पाकर वापस लौटेगा तो भला हम दोनों से खुश और कौन रहेगा? चलो चलो दामाद जी को विदा करते हैं, आओ। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ट्रेन का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, जाओ। जाते ही अपना हाल चाल चिट्ठी में लिखकर हमें भेज देना, ठीक है? हमारे ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर तुम कहाँ हो, कैसे हो, ये सब लिखकर अपनी बीवी को जरूर भेज देना। तुम वहाँ ठीक से हो ये पढ़कर वो बेचारी खुशी से जी लेगी। जी ठीक है। अभी गाड़ी का समय हो रहा है, जल्दी से बिठाओ ना दामाद जी को। जाओ बेटा जाओ। मालिक, मेरे कंधे पर पैर रखकर चढ़िए, सब शुभ होगा आपका। कोई बात नहीं, मैं चढ़ जाऊंगा। मालिक संभाल के। चल चल चल, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा। संभल कर जाना बेटा, और चिट्ठी लिखते रहना, ठीक है? क्या हुआ? आप जा रहे हैं क्या जी? तुम्हें साथ नहीं ले जा रहा हूँ, इसलिए तुम दुखी हो? पति कमाने के लिए जा रहे हैं, पत्नी दुखी होकर बैठ जाए तो पति को कामयाबी नहीं मिलती। तो उस समय घर के बाहर क्यों नहीं आई? हाँ? आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। वो क्यों? वो आपके इंतजार में यहाँ एक जान बैठी है, ये आपको याद दिलाना था। मैं जल्दी लौटकर वापस आऊँ इसके लिए। बोलो क्या है वो? आप मुझसे आपको उपहार दूं इतनी औकात है क्या मेरी? आप ही बताइए, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? औरतों के पास ही तो सब कुछ देने लायक होता है, इतनी सी बात क्या मुझे नहीं पता होगी? मतलब क्या है जी आपका? पास आओ ना, बताता हूँ। चलता हूँ। सुनिए,
लीजिए। बहुत दिनों के बाद पति मिला हो तो उसे क्या दिया जाता है? आरती दी जाती है क्या? जी आप भी ना, चलिए आरती लीजिए। क्या लेना है मुझे अच्छी तरह पता है। अरे छोड़िए ना। बाबूजी सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आए जमाना हो गया। और कितने दिन तक रहूं मैं यहाँ? बिटिया का घर संसार मैंने देख लिया। बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारा घर संसार ऐसे बंगले में बसेगा। जब मैं मुसीबत में था तो आपने बहुत मदद की, तो मैं आपकी बेटी को कैसे तकलीफ पहुंचा सकता हूँ? तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं शांति से अपने गांव लौट सकूंगा। 2 दिन और रुकिए ना बाबूजी, वहां आपका है ही कौन? कोई नहीं है, इसीलिए तो जा रहा हूं ना बेटा। अगर तुम्हारी सासू माँ जिंदा होती तो मुझे वहां की कोई चिंता नहीं होती। तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं करता, पर जायदाद की चिंता लगी रहती है। चिंता की क्या बात है बाबूजी? अगर आपको वहां नहीं रहना है तो वहां की सारी जायदाद बेचकर यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप अपनी बेटी के साथ खुशी से रह सकते हैं। नहीं बेटा, मेरा शरीर उसी मिट्टी में मिलना चाहिए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। जैसा आप चाहें बाबूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। देखो बेटी, तुम गांव में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, शहर में कभी नहीं रही, और अब शादी के बाद तुम यहाँ पर आ गई हो। बेटी, अपने गांव की तरह शर्मा कर घर के अंदर जाकर छुप मत जाना, बल्कि आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना। तुम्हारे इस तरह करने से तुम्हारे ही पति की इज्जत बढ़ेगी। अगर तेरी माँ होती तो तुझे बहुत कुछ सिखाती, पर ये अनपढ़ गंवार पिता तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता। मैं चलता हूँ बेटी। अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रही हो। शादी होने के 3 साल होने के बावजूद मेरे पति मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, पता है तुम्हें? शादी होने के बाद भी तुम अपने घर पर थी? हाँ। क्यों? मेरे पति मुझसे शादी करके नौकरी करने के लिए यहाँ आ गए थे, इसीलिए। सर, सर, सर। ओ माय गॉड। हेलो। हेलो, हाँ मैं मोहन बोल रहा हूँ। मैडम है क्या? मैडम आपसे मिलने के लिए गेस्ट हाउस गई है। क्या? गेस्ट हाउस गई है? थैंक यू। हाय उहा, यहाँ क्या कर रही हो? कम इन। 3 दिनों से ऑफिस नहीं आए, घर में बैठकर क्या कर रहे थे तुम? ऑफिस आ रहा था तो हाँ, जब मैं ऑफिस आ रहा था ना तो रास्ते में एक रिश्तेदार मिल गए। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई रिश्तेदार भी है, बिल्कुल नहीं पता था। और फिर उनसे क्या कहा? उनकी बेटी से शादी करोगे? एग्जैक्टली। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? देखो मोहन, अगर तुमने उससे शादी की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओहा, डोंट गेट एक्साइटेड। हमारी शादी पक्की हो गई है। शुक्र है, बच गई मैं तो। अगर कोई गले पड़ जाए तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? उन्हें अपने घर पर लेकर गया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पुरानी बातें करके मुझे परेशान कर दिया। घर पर आकर नहाने के बाद ही मुझे शांति मिली। यहाँ से मैं सीधा तुम्हारे पास ही आने वाला था कि तुम आ गई। तुम पर यकीन करूं क्या? तुम्हारी कसम। ऐसा है तो चलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ साहब, इतने उदास क्यों बैठे हैं? उदास नहीं तो और कैसे बैठूं? मैंने तुमसे कहा था बाल रंगने के लिए कोई तेल दे दो, रिटायरमेंट होते ही पैसे दे दूंगा।
इसी महीने में दे दूंगा। ये सफेद बाल लेकर कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। फॉरेनर की जरूरत नहीं है, इंडियन दे दो। ठीक है, आप ये ले लीजिए। आपको ना ऐसे उदास नहीं देख सकता हूँ। आप इसका संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। चलता हूँ साहब। संभाल कर ही इस्तेमाल करूंगा। सुनिए चाचा जी। हाँ बोलो। मुझे लगा वो फिर से तेल मांगने आ गई, ये मेरा भ्रम था। आजा, हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो, मतलब तुम्हें हमारे बारे में जानकारी होगी। क्या करना है हमें? रेप करना है या फिर किडनैप? मर्डर। बिजनेस पार्टनर है? नहीं, लाइफ पार्टनर है। प्रॉब्लम क्या है? ना तो तुम डॉक्टर हो और ना मैं यहाँ इलाज कराने आया हूँ। डॉक्टर के पास जाओगे तो बीमारी बतानी पड़ेगी, मर्डर करवाने आए हो तो प्रॉब्लम बतानी होगी। तुमने सुना होगा पति अपनी बीवी को टॉर्चर करता है, लेकिन मेरी बीवी मुझे टॉर्चर करती है। मेरी बीवी जैसी खतरनाक औरत दुनिया में कोई नहीं होगी। उसे तुम भी तो मार सकते हो, मेरे पास क्यों आए? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो इस काम के लिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। तुम अपनी कीमत बताओ। 50 लगेगा। 1 लाख दूंगा। एड्रेस बताओ। ये लो। मैं रोज 1 बजे अपने घर पे खाना खाने जाता हूँ। उससे पहले ही तुम लोगों को अपना काम पूरा करना है। बाकी पैसे मैं यहीं पहुंचाऊंगा। टेक द एडवांस। गुड नाइट। ओके। उसकी जान बचाने के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? नागराज के बारे में तुम क्या जानते हो? उस दिन जब मैं घर लौट रही थी तब ऐसा कुछ हुआ। वो देखने के बाद मैं घबरा गई और मैंने। क्यों मैडम, तुम मोहन की बीवी हो ना? जी हाँ। मोहन घर पर है क्या? नहीं जी, वो तो ऑफिस गए हुए हैं। अरे अरे, हमें उससे थोड़ा काम था। ओह अच्छा, आकर बैठिए ना, उनके आने का टाइम भी हो गया है। लेकिन अभी तुम घर में अकेली हो ना? हाँ तो क्या हुआ, आइए आप लोग, आइए बैठिए ना। बैठ जाइए। भाई साहब, आप लोग खाने के टाइम पर आए हैं, खाना लगा दूं क्या? खाना खाकर जाएंगे ना? नहीं नहीं, हम खाना खाने नहीं आए, उससे मिलने आए। ऐसे क्यों कह रहे हैं? नाश्ता तो खाकर जाइए। रुकिए। अरे नहीं, रुको। तब तक आप लोग ये खाइए। चाकू ले आऊं क्या? चाकू है मेरे पास। बाप रे, आप चाकू साथ लेकर घूमते हैं? चाकू अपने पास रखना उसकी आदत है। ऐसा क्या? मुझे क्या करना है? मैं भी आई। हाँ, ये क्या है बे? वो तो इस औरत के बारे में कुछ और कह रहा था, लेकिन मुझे तो ये बहुत मासूम लगती है। क्या करें अभी? इससे अपने को क्या करना है? सुपारी लिए है ना, खत्म कर देते हैं। अरे दिखाइए मुझे। चाकू से ऐसे खेलते हैं? बच्चे हैं क्या आप? देखिए तो कितना कट गया। पहले हॉस्पिटल जाइए, ठीक है? भूलिएगा मत। तुमने भैया कहकर इस पट्टी को इतने प्यार से बांधा है। डॉक्टर की दवा इसके सामने क्या करेगी बहना? ठीक है, अब नाश्ता कर लीजिए, मैं कॉफी लाती हूँ। क्या हो गया है तुझे? अपना काम भूल गया क्या? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। भूल गया था कि मैं भी इंसान हूँ। ये क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूँ यार, अगर हम जैसे लोग मर गए तो हमारे पीछे रोने वाला कोई नहीं। पर ऐसी औरत अगर मर गई तो उसका मतलब ये होगा कि इंसानियत मर गई। इसे मारने के बदले हमें ही जहर खाकर मर जाना चाहिए। नो, कम ऑन। ये क्या है? देख नहीं रहा है क्या? तेरे दिए हुए पैसे वापस क्यों दे रहे हो? हमने तेरा काम नहीं किया इसीलिए। डर गए क्या? तेरी बीवी के ऊपर हमें दया आ गई। दया आ गई या फिर उस पर दिल आ गया? हाँ?
हे, जबान संभाल, होश में आ जा। अगर अपनी बीवी के बारे में कुछ और बोला ना तो जबान खींच लूंगा। क्या कर लोगे? हे, क्या समझ रहा है इसे? अपनी बहन का पति है ये, मार देगा क्या? फिर उसका क्या होगा? शांत हो जा, कूल डाउन, डाउन, हे, कूल डाउन। तू किसे मारना चाहता है तुझे पता है क्या? एक देवी को। पता नहीं किस जन्म के पुण्य है तेरे जो तुझे ऐसी बीवी मिली। सबका नसीब ऐसा नहीं होता। जाओ भाई, आराम से जाओ, बी हैप्पी। हाँ जाओ, और उसके साथ आराम से रहना, जाओ। अरे बाप रे। ए मोटू, मैंने तुझसे इंडियन मांगा था ना? इंडिया में इतना गहरा कलर होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था रे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? एक बार तू मुझे मिल जा, एक बार मिल जा मुझे। आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज देता हूँ। क्यों रे, क्या समझता है तू? मैं तुझे मारूंगा नहीं? ये कैसा रंग है रे? नारियल से घिसने पर भी नहीं जा रहा है। हाइट में छोटा हूँ तो तू बच जाएगा क्या? कुर्सी पर चढ़कर मारूंगा, चल पीछे मुड़। अरे ब्लैक स्टार, तू उधर जा। अरे हिलना मत, आज तुझे मारूंगा रे, तुझे मार डालूंगा आज मैं। ये ले, छोड़ मुझे, छोड़, अरे छोड़ दे रे। सुनिए जी, वहाँ ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी सच में बैठे हुए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? ठीक है, अंदर चलो। इससे और अच्छी साड़ी है। बहुत अच्छी साड़ी है। इनमें से कोई साड़ी पसंद नहीं आई क्या? नहीं, चलिए उस तरफ जाकर देखते हैं। ये देखिए। चलिए हम उस तरफ जाकर देखते हैं। कोई बात नहीं। वो वाली दिखाइए। ये वाली क्या? ये नहीं, बाजू वाली। क्यों बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इस साड़ी के लिए मैचिंग ब्लाउज चाहिए। सुब्बा राव जी सर, जरा मैचिंग दिखा दो। ठीक है सर। पिताजी कैसे हैं? वो ठीक है। मैं अंदर जाती हाँ ठीक है। हाँ ये ठीक है, इसे पैक कर दो। आप चलिए मैडम, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, उसकी बगल वाली, ये वाली नहीं, ये हाय उहा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? कौन? वो लड़की? नहीं, वो वाली दिखाई। हाँ वही लड़की। हाँ, वो। मैंने बताया था ना, वही मेरे गांव वाले बाबूजी, उन्हीं की बेटी है ये। वाणी, वाणी, इधर आना। ओह, ये है वो लड़की। मैं तो कुछ और समझकर डर ही गई थी। वाणी, ये हमारे मालिक की बेटी है। नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी, ये देखिए। हाँ, एक मिनट आई। अच्छा मोहन, तुम अपना काम खत्म कर लो, बाद में घर आ जाना, डैडी को तुमसे बात करनी है, ठीक है ना? गॉड इज ग्रेट। कौन सा गहना चाहिए कल बेटी आकर सेलेक्ट कर लेगी। सारे डायमंड सेट्स निकाल के रखना, ठीक है? ओके। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते सर। हाँ कोई बात नहीं, बैठो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अरे शादी फिक्स होने के बाद भी तुम सर कह के बुला रहे हो? अरे अब तुम प्यार से पापा कह के बुलाओ। बैठ जाओ। हाँ बात यह है, मुहूर्त भी ठीक ठाक निकलवाया है। कल शाम को ही पंडित जी से मिलकर आया हूँ। इस महीने की 11 तारीख का मुहूर्त है। कार्ड भी छप चुके हैं। अरे ये क्या? वाणी, वाणी। हाँ आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ। कमान कमान कमान। क्या बात है जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ? गॉड इज ग्रेट। जो मैंने सोचा था आज वो पूरा होने वाला है। मतलब हाँ, मुझे प्रमोशन मिला है। अब ये मत पूछना कि प्रमोशन क्या होता है। अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे बहुत बड़ा जॉब। बहुत बड़ा? हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतने दिनों तक आपने मेहनत की है, ये उसी का फल है जो भगवान आपको दे रहे हैं। वाणी, आज तुम अपने मायके जाओगी। ए वाणी, ऐसे क्या देख रही हो? ओ, सोच रही हो प्रमोशन मिलने पर घर जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ? ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बाहर जाना है। 1 महीने तक तुम अकेले यहाँ पर क्या करोगी? इसलिए शाम को गांव जाने वाली बस में मैंने तुम्हारे लिए एक टिकट बुक कर दिया है, तुम्हारे जाने के लिए। ओके?
इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम गांव जा रही हो या नहीं? मैं नहीं चाहूंगी जी, जा ही नहीं सकती। क्यों? किस लिए? वो क्या है ना, 30 दिन के लिए पति को छोड़कर जाने में दुख हो रहा है क्या? 3 सालों तक आपके बारे में सोचकर ही जिंदगी जी, अब ये 30 दिन तो रह ही सकती हूँ ना जी। तो तुम जाने के लिए तैयार क्यों नहीं? अगर मैं कैंप में नहीं गया तो नौकरी जा सकती है, पता है? अगर आपकी नौकरी चली गई तो मुझे क्या खुशी होगी? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर नौकरी की कीमत क्या होती है मैं जानती हूँ। नौकरी तो बीवी से बढ़कर है, बहुत जरूरी भी है। अगर बीवी चली गई तो उसकी जगह नई बीवी आ सकती है, पर अगर नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है जी। इतनी अकल है तो तुम जाने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम गांव जाओगी या नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने मारा तो मेरे शरीर को दर्द होगा, लेकिन अगर मैं वापस गांव चली गई तो मेरे पिताजी मुझसे दूर हो जाएंगे। मतलब? आप मुझसे शादी करके 3 सालों के लिए मुझे मायके में अकेला छोड़कर शहर आ गए थे। गांव के लोगों ने हमें क्या क्या नहीं कहा, कितने ताने सुनाए। उसी गम में मेरी माँ हमें छोड़कर चली तो गई। वो मेरी वजह से मरी क्या? नहीं जी, आपकी वजह से नहीं। तो तुम मेरे हालात क्यों नहीं समझना चाहती? आप गांव चले गए तो मैं अकेली रह सकती हूँ, अगर मैं मायके चली गई तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा जी। देखो वाणी, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी इज्जत है तो तुम गांव चली जाओ। आप कुछ भी बोलिए, मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी जी, पर मुझे गांव वापस मत भेजिए। वाणी, वाणी, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। मत मारिए मुझे। क्या कर रही हो? मत मारिए। वो पैसे मेरे हैं। वो मेरा पैसा पैसे है। हैं। अरे बोला ना मेरा पैसा है। अरे मेरा पैसा है। दे मेरे पैसे। मेरे पैसे हैं, दे। पैसा लेगा? ये ले। अरे ब्लैक स्टार, तू छोड़, तू पकड़ के रख। वो मेरे पैसे हैं। अरे कैसे पैसे लेगा? मेरे पैसे, मेरे पैसे, वो मेरे पैसे। रुको, ये क्या चल रहा है ऑफिस में? क्यों मार रहे हो तुम उसे? इसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं सर। क्यों बे? नहीं सर, नीचे गिरा हुआ था, मैंने उठा के जेब में रख लिया। अरे भाई, वो बोल रहा है ये उसका पैसा है और तुम बोल रहे हो कि ये मेरा पैसा है। मेरे पैसे सर। हाँ, पैसा बता कितना था? आप तो बड़े लोग हैं सर, आपके पैसों का हिसाब नहीं है, लेकिन हम तो हिसाब रखते हैं सर। फिलॉसफी वाली बात मत कर वरना तुझे बहुत मारूंगा। कितना पैसा था? पैसे सर। एक एक पैसे का हिसाब रखते हो तो बताओ कितना था? पैसे गए, मैं बोल रहा हूँ ना। कितना पैसा गया? कितने गए मैं क्या बताऊँ सर। पैसे की गिनती नहीं होती है, तू कैसा अकाउंटेंट है बे? देखो, ठीक से सोच कर बताओ तुम्हारा कितना पैसा गया है। अब मैंने सोच लिया है सर, मेरे पैसे नहीं गए हैं सर। ऐसे पागलों की तरह जवाब देगा ना तो इस बार मारूंगा नहीं, सीधा शूट कर दूंगा। बोलो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मेरे पैसे गए बोल रहा हूँ तो आप मार रहे हैं मुझे। ठीक है, तुझे मैं बाद में देखूंगा। तुम बताओ तुम्हें कितना मिला है? सच कह रहा हूँ साहब, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, वो मुझे ही मिला है। मिला कितना है? पैसा। बता कितना मिला है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, मुझे गिनना नहीं आता है ना। महीने महीने पगार लेते हो ना, तो उन पैसों को गिनता कौन है? मैं ही गिनता हूँ। अच्छा, उन पैसों की गिनती तू ही करता है, लेकिन जो पैसे मिले उनकी गिनती नहीं किया तूने। ठीक है, कितना मिला बाहर निकाल। सच में निकाल दूं? जल्दी। यही है साहब। ये पैसा है? हाँ साहब, बचपन में हम इसे ही पैसे देते थे। इसके लिए तुम लोग ऑफिस का काम छोड़कर झगड़ा कर रहे थे। अगली बार ऐसी गलती हुई
तो तुम सब लोगों को मैं डिसमिस कर दूंगा। जाओ अपना काम करो। अरे बाप रे। अरे यार, आंटी है यार, अकेले ही जा रही है कहीं। आंटी है क्या? चिड़िया जैसी लग रही है। सही कहा, एकदम चिड़िया जैसी दिखती है। इतनी धूप में देखो, बेचारी की सब्जी भी सूखते जा रही है। इसका क्या होगा? यार, कहीं ये काली ना हो जाए। अरे यार, छतरी लगा दे, नहीं तो बेचारी पूरी पिघल जाएगी। ये देख यार, इसके पीठ पे तो मार की निशानी है। क्या जानवर बन गए हो तुम लोग? क्या तुम्हारी बहन खूबसूरत नहीं है जिसने तुम लोगों को पैदा किया? क्या तुम्हारी माँ खूबसूरत नहीं है? फिर दूसरी लड़की खूबसूरत क्यों लगती है? माँ के बारे में बात किया तो देख लेना। अरे छोड़ दीजिए ना, क्यों इनसे झगड़ा कर। तुम रुको बहन, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना इस दुनिया में जीता हूँ। तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ोगे? आज तुम लोग इसे छेड़ रहे हो, कल तुम्हारी माँ बहन को अगर कोई छेड़ेगा तो क्या तुम उन्हें बचाने नहीं जाओगे? रास्ते चलते किसी भी अनजान लड़की को तुम लोग इस तरह से छेड़ते हो, ये भी नहीं सोचते कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन होगी। तुम लोग ये तो चाहते हो कि तुम्हारी बहन और बीवियों को कोई ना छेड़े। तुम्हारी बहन और बीवियां तो सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी लड़कियां तुम्हारी बाहों में आनी चाहिए। रास्कल्स। खड़े खड़े देख क्या रहो, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम जाओ अली, मैं इसे इसके घर पर छोड़ दूंगी। जी बहन, अब जाओ। अरे बेटा, इसके बारे में अपने पति को बता देना। अरे नहीं नहीं, उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। अपने पति से डरकर ऐसी बातें कब तक छुपाती रहोगी? छुपाना तो हमारा काम ही है ना। खुद नहीं बदलोगी तो तुम्हारे हालात कैसे बदलेंगे? ऐसा नहीं है, संसार में तो ये सब चलता ही रहता है ना। आप अंदर चलिए ना। अगली बार जरूर आऊंगी। जरूर आइएगा। कहिए साहब जी। क्या है, सीधा ऑफिस क्यों आ गई? मेरी इज्जत उतारोगी? आपकी बीवी होकर ऑफिस में सबके सामने आपकी इज्जत नहीं उतारूंगी। मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, इसीलिए तो अभी तक जिंदा हूँ। मैं आता हूँ, तुम घर जाओ। ऐसा नहीं है जी, आपको साथ में लेकर ही आऊंगी, ऐसा बच्चों से कहा है मैंने। नहीं जाऊंगा, तुम जाओ अभी। यहाँ मेरी इज्जत का कचरा मत करो, मैंने बोला ना आऊंगा, तुम जाओ। मैं आपके बिना नहीं जा सकती। चलो। मिस्टर जगन, व्हाट इज दिस? कौन है आप और ऐसे क्यों हो रही हैं? मैं इनकी बीवी हूँ जी। किसी लड़की की वजह से 2 महीनों से घर नहीं आए हैं। कितने महीनों से घर में पगार नहीं दी है। बच्चे घर में भूखे हैं, अब उनकी हालत नहीं देखी जाती। कितने निर्दयी हो तुम। अपनी बीवी को इतना दुख देकर कैसे शांति से यहाँ रह पाते हो तुम? तुम जैसे लोगों को ऑफिस में रखूंगी तो मेरी रेप्यूटेशन खराब होगी। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? बीए तक पढ़ी हूँ। तो आज से आप यहाँ इस ऑफिस में काम करेंगी और बच्चों का ख्याल रखेंगी। जिसके पास काम नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उसके साथ एक रखेल कितने दिन रहती है मैं भी देखती हूँ। आउट, गेट आउट। आज के बाद अगर इस ऑफिस में दिखाई भी दिए तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। गेट आउट। यू रास्कल, अपनी बीवी को परेशान करते हो हा? तेरे जैसे लोग नहीं रहेंगे तो औरतें शांति से रह पाएंगी। आज मैं तेरा खून कर दूंगा। आई विल किल यू। छोड़ो मुझे, आज मैं इसकी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे, ये इसी लायक है। गेट आउट। इडियट। मोहन, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? इस देश में तो ऐसे बहुत से मर्द हैं, पुलिस है, कोर्ट है, लेकिन फिर भी हर जगह औरतों के साथ ये अन्याय होता ही है। आज मैंने खुद देखा, एक औरत के पति ने उसे कितना मारा, फिर भी वो सब्जी लेने बाहर आई। अपनी चोट को साड़ी से छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, फिर भी रास्ते पर उसे बदमाशों ने छेड़ा। मैं खुद उसे उसके घर पर छोड़कर आई हूँ। घर में उसका पति और बाहर ये बदमाश गुंडे लोग। अगर तुम्हें सच में औरतों पर इतनी दया आती है तो जाकर अपने अंकल की बेटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सुनिए, सुनिए। आप रो रहे हैं क्योंकि आपने मुझे मारा, इसीलिए ना? मुझे माफ कर दो वाणी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ऐसा मत कहिए जी। चाहे पति कितना भी अच्छा हो, कभी न कभी अपनी बीवी पर हाथ उठाता ही है।
इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बुरा है? इतनी बुरी तरह मार खाकर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पिताजी के बारे में सोचकर वो सब कह दिया। अगली बार आपकी बात कभी नहीं टालूंगी मैं। माफ कर दो वाणी, तुम्हारे हालात को मैं समझ नहीं पाया था। जब से तुम्हें मारा है तब से हर पल पछतावे की आग में जल रहा हूँ, ये तुम नहीं जानती। सुनिए, ये क्या कह रहे हैं आप? चुप हो जाइए। नहीं वाणी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं क्रूर इंसान, मूर्ख हूँ। वाणी, तुम जैसे बच्चे की गलती पर उसे माफ कर देती है, वैसी माँ हो। ऐसा मत कहिए जी। पति हमेशा पत्नी के लिए बच्चे जैसे होते हैं। बचपन में माँ जैसे अपने बच्चों को पालती है ना, वैसे ही पत्नी अपने पति को पालती है, इसलिए तो उसे पत्नी कहते हैं। वाणी, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। पत्नी का मतलब मुझे आज समझ में आया है। मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। अब बस कीजिए, आपके दिल में इतनी जगह मिल गई, मेरे लिए काफी है। अब तो आपके हाथों मर भी जाऊं तब भी कोई गम नहीं होगा। इस देश में हर औरत की यही इच्छा होती है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। गॉड इज ग्रेट। मतलब क्या है जी? मतलब भगवान बहुत महान है। वो तो आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो आप ही महान हैं। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मैं क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। वाणी, पत्नी जिंदगी भर पति की सेवा करके पतिव्रता कहलाती है। एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी सेवा करके मुझे ये एहसान चुकाने का मौका दे दो। क्यों जी, आप मेरी सेवा करेंगे? तुमने कहा था ना मेरी हर बात मानोगी। हाँ, आपकी सेवा क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वाणी, वाणी, सुनो तो। गॉड इज ग्रेट। ओके। वाणी, एक बार और। रुकिए ना, मैं भी आती हूँ। रुकिए ना। अरे आ रही हूँ कहा ना। वाणी, आओ ना। वाणी, हाँ? जरा एक गिलास गर्मा गर्म दूध लेकर आओ ना, आज मैं बहुत मूड में हूँ। नहीं जी, बस कीजिए। कहा ना दूध लेकर आओ, मेरा मूड खराब मत करो, जाओ। सुनिए, बिजली चली गई है, जरा माचिस दीजिए। ये लो। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। सुनिए, दोपहर को ही गैस खत्म हो गई थी।
कर रहे हो? छुरी से इस फोटो को क्यों मार रहे हो? इस फोटो में जो है इसे बदला लेना है। कौन है ये? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके मुझे सड़क पर लाने वाला राक्षस मोहन नाम है इसका। मोहन? हाँ, जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज में मेरी बहन से प्यार करके उसे माँ बनाकर भाग गया वहां से। बहन, अगर इसे निकाल दोगी तो मर जाओगी तुम। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है भैया। बहन। नहीं भैया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे प्यार से, जिंदगी से नफरत हो गई है। अब मैं मर जाना चाहती हूँ भैया। गलत उसने किया है तो सजा तुम क्यों भुगतोगी? भैया, जिसने मुझे धोखा दिया उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। सोचा था जब वो मिलेगा तब इस चाकू से उसे मार दूंगी। अगर वो मुझे ढूंढते हुए वापस आया तो इस बच्चे को उसे सौंप देना, और अगर वो बदल गया हो तो उस राक्षस को मार देना भैया। भैया, आज से इस बच्चे के माँ बाप तुम ही हो भैया। बहन, तब से मैं उसके इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर उससे अपनी बहन की बर्बादी का बदला लेने के लिए सड़क पे घूम रहा हूँ। ए हुआ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पता है ना? क्या हुआ, तुम उदास क्यों? हमारे पास दिल है, इसलिए हमें इंसान कहा जाता है, लेकिन कुछ इंसान तो हैवान होते हैं। ये मुझे आज पता चला। किसकी बात कर रही हो तुम हुआ? औरतों को जो आईने की तरह यूज करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। जरूरत पूरी हो जाने के बाद उसको जो तोड़ देते हैं उनकी बात कर रही हूँ। हुआ, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे गुस्से में क्यों? ये गुस्सा नहीं है मोहन, आक्रोश है। मर्दों के हाथों बलि चढ़ जाने वाली स्त्री जाति का आक्रोश है ये। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो। अली नाम का एक लड़का स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। उसकी बहन के साथ किसी ने प्यार करने का नाटक किया। वो गर्भवती हो गई। वो लड़का उसे छोड़ गया और उस बेचारी की जान चली गई। उस लड़के ने जो गलती की उसकी वजह से आज उसकी बेटी बिन माँ बाप के पल रही है। उसका भाई होने के नाते अली उस बच्ची को लेकर दर दर भटक रहा है। अपने भविष्य के बारे में सोचे बिना उस बच्ची का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है। लेकिन वो लड़का तो 3 जिंदगियों को बर्बाद करके अपनी जिंदगी किसी और के साथ खुशी खुशी जी रहा है, और अब अली उससे बदला लेने के इरादे से घूम रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। अरे इतना दूर क्यों जाना? तुम अपने अंकल की बेटी के बारे में तो जानते ही हो। उस दिन मैंने खुद देखा था उसके शरीर पर कितने घाव थे। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो बेचारी रोज अपने पति के हाथों बलि चढ़ रही हैं। तुम्हें एक बात बताऊं? अली की बहन को जिसने धोखा दिया उसका नाम भी मोहन है, और तुम्हारा नाम भी मोहन है। दोनों का नाम एक है, लेकिन दोनों फिर भी कितने अलग हैं। तुम जैसा लड़का किसी का पति हो तो उसे पूछने का दिल करेगा, लेकिन अगर उसके जैसा पति हो तो ऐसे पति की बलि चढ़ा देनी चाहिए। बोस भैया, उस दिन औरतों के सामने हमारा अपमान किया था, ये आदमी वही है? हाँ वही है ये, इसलिए तो मैंने गाड़ी रोकी। आज इसे सबक सिखाते हैं, जिंदगी में दोबारा किसी को भाषण नहीं सुनेगा। ठीक है भैया, बोस भैया, भैया खाना खाकर कितने दिन हो गए? मेरी वजह से आज आपको मार भी खानी पड़ी ना। न्याय पर चलने वाले पर इल्जाम और धर्म पर चलने वाले को मार पड़ती ही है बहना। मेरे घर के सामने हुआ तो मैंने बचा लिया, अगर कहीं और होता तो क्या होता? जो मौत से डरता है मौत हमेशा उसके पीछे रहती है। मैं मौत से नहीं डरता, इसीलिए जिद्दी बनकर घूम रहा हूँ। आप इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर क्यों इस तरह से इस बच्चे को ऐसे लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं? देखो बहना, मुझसे जो भी मिलता है वो मेरी हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर
अगर मैंने बताना शुरू कर दिया तो वो महाभारत से भी बड़ी कहानी हो जाएगी, और उसे सुनकर ना तो तुम अपना दुख दिखा पाओगी और ना ही दया। अपने ही लोगों के बारे में जानना गलत नहीं है भैया। ठीक है, तो पहले तुम बताओ, उस दिन तुम्हारे शरीर पे मार का निशान कहाँ से आया? बोलो, तुम्हारे पति ने मारा था ना? अरे नहीं 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 नहीं, उस दिन तो मेरा पैर फिसल कर गिर। मुझे पता है, औरत कभी अपने घर की बातों को बाहर नहीं लाना चाहती, उसी तरह मैं भी अपने हकीकत को कभी बाहर नहीं लाना चाहता। वो अंदर ही ठीक है। तुम देखने में ही बहुत भोली हो। आखिर तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे ऊपर उठा कैसे? सुनिए भैया, आज के जमाने में किसी में भी सीता माता जितना सब्र नहीं होगा। संसार चलाना मुश्किल होता है। पति ने मारा है, अगर ऐसा पत्नी कहेगी तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? अगर पति अच्छा है तो बीवी को भी अच्छी होना चाहिए, लेकिन अगर पति बुरा है तो फिर बीवी को भी वैसे ही होना चाहिए। तभी आज के जमाने में एक औरत सुकून से जी सकती है। मैं अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारा भाई बनकर मैं तुम्हें यह सलाह दे रहा हूं। तुमने जो प्यार दिखाया मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलता हूं। चल बेटा। क्या हुआ मोहन, कहीं जाना है? आओ ना। मैं 1 घंटे में आता हूँ। एक खास दोस्त को कार्ड देना भूल गया हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। मोहन, मोहन! क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? किसे बुला रही थी तुम? कुछ नहीं डैडी, इसी शहर में मोहन के अंकल की बेटी रहती है। पता नहीं मोहन ने उसे कार्ड दिया या नहीं। वो दे या न दे, तुम दोगी तो अच्छा रहेगा। एक काम करो, ये कार्ड तुम जाकर दे आओ। ठीक है डैडी। ए, साइकिल देखकर नहीं चला सकता? अभी नई साइकिल है, चलाने सीख रहा हूँ साहब। चल जा रास्कल। अरे तुम अकेली कहाँ गई थी? हॉस्पिटल में। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है। कोई खुशखबरी है क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ तुम्हें। अपने पति के साथ जरूर आना। पक्का आऊंगी। आइए ना अंदर, कॉफी पीकर जाइए। शादी आज ही है, इसलिए जल्दी जाना है। लेकिन शादी के बाद में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पे खाना खाने जरूर आऊंगी। ठीक है, चलती हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या नया नाटक है? वो मैं माँ बनने वाली हूँ जी। तुम्हें माँ बनने की खुशी होगी,
मुझे बाप बनने की कोई खुशी नहीं है। ये अब क्या कह रहे हैं जी? यही दिन देखने के लिए तो मैंने कितने सपने देखे हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या सोचा है आप नहीं जानते। और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा सपना कुछ अलग ही है, ये नहीं। बच्चे ही माता पिता की पूरी दुनिया होते हैं। उस बच्चे को प्यार करने के अलावा किसी के लिए और क्या जरूरी हो सकता है? पैसे कमाना। मुझे बीवी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, इन सब से कोई लगाव नहीं है। इंसान खुश रहना चाहता है तो उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा कमाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मतलब मेरे जिंदा रहते आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं क्या? मुझे सच का पता चला तो आपको चोट पहुंची। आप उहा से शादी करने वाले हैं, ये बात मुझे पता है। ओहो, तो तुम्हें शादी के बारे में पता चल गया है? तब तो तुम्हें अपनी मौत की खबर भी लगी गई होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुनो, तुम मुझे पहले भी पसंद नहीं थी, फिर भी मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने सिर्फ तुम्हें बहलाने के लिए ये शादी की है। जैसे वो शादी नकली थी, वैसे ही ये शादी भी नकली है। कुछ समझ में आया मेरी जान? मतलब आपने प्यार का नाटक करके मुझे धोखा दिया है? तुम्हें लगता है मेरे धोखे की शुरुआत तुमसे हुई है? तो तुम गलत हो। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मौज मस्ती करने के लिए अपने टीचर की बेटी के साथ भी ऐसा ही किया था। आगे पढ़ाई के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। और अब बहुत सारा पैसा कमाने के लिए वहां से शादी करने जा रहा हूँ। तो फिर अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा मत कीजिए जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। उस दिन अपने पति की इज्जत बचाने के लिए मैंने गांव जाने से मना किया था। आज आप नहीं कहेंगे फिर भी मैं मायके चली जाऊंगी। अगर मेरे पिताजी मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे जीना है। छोड़ उसे। क्या कर रहा है तू? अपनी बीवी पे हाथ उठाना शर्म नहीं आती तुझे? छोड़ उसे। मैं तुझे याद हूँ कि नहीं? मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं कि तुम्हें भूल जाऊं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। खोल दरवाजा। मत मारिए मुझे, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। छोड़ दे, छोड़ दे उसे। और कितनी औरतों की जान लेगा तू? छोड़ उसे, छोड़, छोड़, छोड़ उसे, छोड़ मुझे, छोड़, नहीं मुझे छोड़ दीजिए, छोड़, मेरे बारे में मत सोचिए, छोड़ दे, जाकर वो को सब बता दीजिए। उसे बता दो कि ये उसे भी धोखा दे रहे हैं। भैया मेरी चिंता मत करो भैया, छोड़ो भैया, जाओ भैया, छोड़, मेरी चिंता मत करो, छोड़ उसे, को बचाओ भैया, जाओ भैया, तुझे बचाएगा, छोड़ो मुझे, जिंदा नहीं बचेगा। भैया भैया भैया, कितने पाप करेगा अपने जीवन में तू? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। रुक। बेटा, बेटा,
बेटा 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 आंखें खोल बेटा, बेटा आंखें खोल। मैं इस दुनिया में सिर्फ तेरे लिए जी रहा हूं, सिर्फ तेरे लिए बेटा। हे बेटा, तेरी माँ की जिंदगी को बर्बाद करके तेरे बचपन को जिस इंसान ने छीना है उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कसम खाता हूं, तेरी माँ के दिए इस चाकू से उसे काट काट कर उसका खून लगा हुआ चाकू मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा देवी। ए मां, इस नन्ही सी जान को तुम्हारे चरणों में रख के जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक इसका ख्याल रखना मां। तदेव लग्नं शिखरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवं जगं स्मरामि मुहूर्तोऽस्ति गृह्णन्तु। मुहूर्ते सावधान सुलग्ने सुंदर गोबलांगे भोगध्वजाना भवने जमाता मनोवराभ्यां वरदा भवन्तु मांगल्यं कल्पनाना जीवन हेतुना कंठे भद्रामि शुभगे त्वं जीव शरदां शतौ मांगल्यधारण मुहूर्त। ए जी, कहाँ जा रहे हो? तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। पर जा कहाँ रहे हो? रिमूव करने। क्या निकालने? दाढ़ी। आज अपनी फर्स्ट नाइट है ना, चूमते समय कहीं गड़ न जाए। 5 मिनट। जल्दी आ जाना। हाँ, 5 मिनट। ओके ओके। अली, अली, क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अली, अली। जिंदगी भर जो सपना देखता रहा, आज वो पूरा होने जा रहा है। गॉड इज ग्रेट।
शादी से पहले तो मैंने आपको कभी इतने मूड में नहीं देखा। शादी के बाद अचानक बीवी को देखते ही आपका मूड बन गया, ऐसा लगता है। मूड तो तुम्हें पहली बार देखते ही बन गया था। तो फिर उस दिन आपने इतनी जिद क्यों की? उस दिन मैं जिद करता तो तुम शायद गलत समझती, इसलिए मैंने अपनी जिद को इस खास दिन के लिए बचा के रखा था। अच्छा, आपको एक और जरूरी बात बतानी है। पहले ये दूध पी लीजिए, फिर बताती हूँ। रुक जाइए। क्या हुआ? पति का आधा हिस्सा पत्नी होती है, ये बताने के लिए शिव अर्धनारीश्वर बने। अब सिर्फ हमारा जीवन आधा आधा नहीं है। ये जो दूध आप पीने वाले हैं, ये भी आधा आधा पीना है, तो आधा मुझे दीजिए। दूध के लिए ये कहानियां बताकर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें आधा दूध ही चाहिए ना? ये लो आधा दूध, पी लो। ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रही हो? पियो ना। इससे पीऊंगी तो आपके साथ मैं भी मर जाऊंगी। क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? इस दूध में मैंने जहर मिलाया है। जहर मिलाया है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? तुम्हारे किए हुए सारे पापों का मुझे पता चल गया है। तुम जैसे राक्षस को तो जिंदा छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस दूध में जहर मिलाया है। देखो देखो तो, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे बदल गया है। शरीर से पसीने निकल रहे हैं। तुम्हारे पेट में थोड़ी थोड़ी जलन हो रही होगी, है ना? बोलो। नहीं, नो, No, I don't want to die. Oh, no, नहीं, मुझे नहीं मरना है। नहीं, मुझे जीना है। हेलो, डॉक्टर, हेलो। ये फोन काम नहीं करेगा। इसका कनेक्शन मैंने पहले ही काट दिया था। अब नाटक बहुत हो चुका। तुम हंस क्यों रही हो? हाँ? क्यों हंस रही हो तुम? हाँ? तुम्हें सच में लगा था कि मैंने इसमें जहर मिलाया? जहर नहीं मिलाया था। नहीं मिलाया था? नहीं। तो तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं। I'm going to live. मैं जिंदा रहने वाला हूँ। Oh God. वाह। तुम भी ना हुआ? तुम्हें आज ही ये सब करना था? हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो जिंदगी भर तुम्हें ये शौक याद रहे, इसलिए मैंने ये किया। गॉड इज ग्रेट। मैं तो कितना डर गया था पता? ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच मरने वाला हूँ। वाह, कोई कितना भी कहे, हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा, कभी नहीं सह पाऊंगा। वाह, वाह। मैंने तुम्हें चाहा, तुमने मुझे चाकू मारा। हाथों की मेहंदी सूखने से पहले तुमने मुझे अपने सुहाग को मिटा दिया। तुम्हें
अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम मुझे भी मार डालोगे। मुझसे पहले न जाने कितनी लड़कियों की जान ले चुके हो। मैंने कितनी लड़कियों को मारा है तुम्हें पता है क्या? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गलतियों को गिनाऊं तो ठीक है। कॉलेज में जब तुम पढ़ते थे तो अपना खर्चा चलाने के लिए सुजाता नाम की एक लड़की से प्यार का नाटक किया तुमने और फिर उसके प्यार की समाधि बना दी। 1 लाख रुपयों के लिए तुम्हारे साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाली तुम्हारे अंकल की बेटी को भी तुमने मार डाला। सच कह रही हूँ ना? कैसे कर सकते हो तुम ये सब? कल को अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की मिल गई, मुझसे ज्यादा पैसे वाली अगर मिल गई तो तुम मुझे भी मार डालोगे। ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे साथ एक बिस्तर पे सोने से अच्छा है कि मैं विधवा बन जाऊं और अपनी सारी जिंदगी नीचे जमीन पर सोकर बिताऊं। इसलिए चिल्लाने की कोई तुम्हें आकर बचा ले। चिल्लाओ और चिल्लाओ, आसमान फट जाए तब तक चिल्लाओ। तुमने जितने लोगों की बलि दी है आज तक, उन्हें तो तुमने चिल्लाने का मौका तक नहीं दिया होगा। नरकासुर को सत्यभामा ने मारा था, इसलिए आज तक उनकी पूजा की जाती है और उस दिन दिवाली मनाते हैं। महिषासुर को मारने वाली भी आदि शक्ति थी, इसलिए स्त्री शक्ति को याद करने के लिए आज तक नवरात्रि मनाते हैं। आज तेरी लाश की चिता बनेगी और आज ही मेरी दिवाली और नवरात्रि होगी। आज के दिन तुम्हारे जैसे राक्षस के मरने के बाद पूरी स्त्री जाति एक नया त्योहार मनाना शुरू करेगी। इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। कहते हैं कि बच्चे भगवान के समान होते हैं, इसलिए आज तुम्हारे बच्चे के हाथों ही हमारी इस शादी का बंधन टूट चुका। अब तुम मरोगे भी तो मेरा सिंदूर नहीं मिटेगा, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। देख लो, जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया वही तुम्हारी मौत का कारण बना आज। तुम हमेशा कहते थे ना कि गॉड इज ग्रेट। दैट इज राइट, गॉड इज रियली ग्रेट। मैंने हमेशा सपना देखा था कि मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। ये सपना कभी नहीं देखा था कि एक दिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनूंगी। तुमसे प्यार करने का जो पाप किया है, उस पाप को मिटाने के लिए अब मुझे तुम्हारे इस बच्चे की माँ बनकर रहना ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें आज छोड़ रही हूँ। God is really great. बहनों, हाँ, इस बच्चे की माँ बनोगी ये फैसला करके तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तुम्हारे हाथों में कानून की हथकड़ी ना पड़े, इसलिए इस राक्षस को मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया, अपने हाथों से। तुम चिंता मत करना, मैं बहुत खुश हूं। इस कमीने को मार कर मैं कम से कम सुकून की मौत तो मर सकूंगा। बहन, कर देना माफ मुझको, मैं जग से जा रहा हूँ। खुश दे सका ना तुमको, गम दे के जा रहा हूँ। कर देना माफ मुझको, मैं जग से जा रहा हूँ। खुश दे सका ना तुमको, गम दे के जा रहा